Hello students, welcome to class. This is our first class of class 7th, first chapter 3 questions. इसमें हम देखेंगे कि एक राजा है जो अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। अब उसको वो सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। राजा एक दिन बहुत परेशान था। वो अपने दरबार में जो उसके शहर के दूर दूर से आए हुए वेल्दी और बहुत दिमाग वाले लोग थे, उन्हें बुलाता है और कहता है मेरे पास 3 सवाल है। जो इन 3 सवालों के सही से उत्तर दे देगा मैं उसको बहुत रिवॉर्ड देने वाला हूँ। अब उसको अपने 3 सवाल पूछता है। तो उसके 3 सवाल थे। पहला क्वेश्चन उसका था व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सही टाइम कौन सा है कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन इंसानों की बात उसको सुननी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन वो पूछता है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है करने के लिए। तो ये इस राजा के 3 सवाल होते हैं और ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसकी लाइफ में इन 3 सवालों के जवाब इसको मिल गए तो ये लाइफ में कभी फेल नहीं करेगा। तो दरबारी लोग लग जाते हैं आंसर देने के लिए, सब अपनी तरीके से आंसर देते हैं, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है। कोई कहता है कि मैजिशियन के पास जाना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं, इस टाइप का आंसर देते हैं, तो राजा को पसंद नहीं आता है। तभी उसके जो मैसेंजर्स हैं वो उनको कहते हैं कि राजा, इसी शहर से थोड़ा दूर जाके आप देखोगे तो एक हर्मिट है, एक बूढ़ा इंसान है, वो बहुत दिमाग वाला है, तो शायद आपका जो ये सवाल है वो आपको ये आंसर दे दे। तो राजा अपना भेस बदल के एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी बॉडीगार्ड्स वगैरह छोड़ के वो उस हर्मिट के पास जाता है और जाके वहाँ पे देखता है कि वो हर्मिट कुछ काम कर रहे हैं। तो हर्मिट मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। तो हर्मिट को जाके कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ 3 सवाल करने हैं और मेरे सवाल ये हैं जो 3 सवाल थे उसके। लेकिन हर्मिट कोई आंसर नहीं देते। हर्मिट अपना जो मिट्टी खोदने का काम है वो करे जा रहे हैं। फिर राजा को लगता है कि इतना बूढ़ा इंसान इतना तब से काम कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए इनकी। वो कहता है कि दीजिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। फिर राजा उसकी मदद करने लगता है। इतनी देर में हम देख कि एक अनजान व्यक्ति, अब उसको चोट लगी थी, वुंडेड पर्सन था वो, उसको बहुत चोट लगी थी, उसके पेट में से खून निकल रहा था। वो भागता हुआ राजा की तरफ आता है और एकदम गिर जाता है। राजा को समझ में नहीं आता। वो फटाफट अपनी हैंकी निकालता है और उसका खून साफ करने लगता है और फटाफट उसको बेड पे जाके लिटा देता है, उसकी पट्टी करता है, उसको मरहम लगाता है, उसकी बहुत। फिर जो वो अनजान व्यक्ति था, जब वो थोड़ा ठीक होता है, उसको होश आता है, वो राजा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। अब राजा को तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब वो अनजान व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया था और तुमने तो मेरी ही जान बचा दी। तो राजा पूछता है तुम मुझे मारने क्यों आए थे। तो वो कहता है कि क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए मैं आपसे गुस्सा था और आपको मैं मारने आया था। तो राजा ये सुन के कहता है कि मैंने जो तुम्हारी प्रॉपर्टी ली थी वो गलत बात है, तो आज से मैं तुम्हारी वो प्रॉपर्टी माफ़ करता हूँ, तुम्हें वापस कर देता हूँ, और मैंने तुम्हारे भाई के साथ जो करा उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ तुमसे। तब वो जो हर्मिट था वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें तो तुम्हारे 3 सवालों के जवाब मिल गए। अब राजा को समझ भी नहीं आता कि कैसे मिले, आपने तो कोई मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो कहता है जो तुम्हारा पहला सवाल था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होना चाहिए, तो वो टाइम है नाउ, वो है अभी का। जैसे अभी तुम्हारे सामने वो व्यक्ति जब वो अनजान व्यक्ति आया, उसको खून लगी थी, तो तभी तुमने उसको मेडिसिन दी, उसकी देखभाल करी, तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम था। सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो उसका जवाब है जिसके साथ तुम उस वक्त पे हो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। जैसे तुम मुझसे मिलने आए थे, मुझे देखा था कि मैं बूढ़ा इंसान काम कर रहा हूँ, तो तुमने मेरी मदद करी। फिर तुमने इस वुंडेड इंसान की मदद करी, तो वो जिस इंसान के साथ तुम अभी हो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट इंसान बनता है। लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होना चाहिए, या काम सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होना चाहिए करने के लिए, टू गुड टू दैट पर्सन, जो जिसके साथ तुम अभी हो उसके लिए तुम अच्छा कैसे करोगे, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी।